बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। कल जो पंजाब के वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर आइन शिकनी की गई, कानून शिकनी की गई, खरीदो फरोख्त की गई, आखिर आज उसका अंजाम बुरा हुआ। अदालत ने जल्दी में मिठाई खाने वालों के मुंह में मिठाई नमक मिर्चा हल्दी बन गई और उनकी चीखें निकल आई। जरदारी की यारी पर गई भाड़ी, नून लीग को बड़ा धचका लग गया। मुफाहमत का बादशाह नून लीग का सियासी मुस्तकबिल तारीख करने जा रहा है क्या? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने मिठाई खाने में जल्दी कर दी। एस्टैब्लिशमेंट का एक टीवी ने दावा कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट जो कहती है हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा नरम अदालत का फैसला, आखिर मामला है क्यों? एक तरफ तो आप कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। आखिर अवाम ने, कायदे आज़म ने पाकिस्तान को अवामी राय के मुताबिक बनाया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए हमजा शहबाज की 3 महीने की 2-3 घंटे की वजारत आला ही खत्म कर दी। अब वो हमजा शहबाज सिर्फ कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। हमजा शहबाज इस्तेमालात का इस्तेमाल ऐसा ना करें कि उन्हें सियासी फैसला हो। जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज सिर्फ बतौरे पीर तक ट्रस्टी वजीर आला रहेंगे। वजीर आला बनने का ख्वाब मुस्तकिल टूट के चकनाचूर हो गया। दोस्त मोहम्मद मजारी की गैर कानूनी गैर आईनी रूलिंग पर सवालात उठ गए। जुल्म की रात चढ़ने से पहले ख़त्म हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, वरना चंद बंद कमरों में होने वाले फैसले 22 करोड़ आवाम की राय को जिस तरह पाँव तले रोनते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान आज तक तरक्की के रास्ते पे गामजन नहीं हो सका। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के नुमाइंदगान कल जिस तरह वोट की बेखुरमती की गई, वोट की तजलील की गई, धक्काशाही की गई, आइन तोड़ा गया, पंजाब असम्बली में कानून तोड़ा गया। आज अदालत में नून लीग के इसका खमाजा भुगतना पड़ गया। नून लीग के वकला से बोला ना गया। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा गाली गलोच पर आ गए, अखलाकियत का जनादा निकाल दिया। अदालत ने हमजा शहबाज के अख्तियारात महदूद कर दिए कि बच्चे बड़े फैसले नहीं करते। हमजा शहबाज आइंदा समात तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत ऑनरेबल उमर अता बंदयाल, डॉक्टर जस्टिस मुनीब साहब और जाजुल हसन साहब का हुक्म है कि हमजा शहबाज आइंदा समात तक सिर्फ ट्रस्टी वजीर आला रहेंगे, कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकेंगे, यानी कि किसी के से इंतकाम नहीं ले सकेंगे। वो ना तो कोई बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकेंगे, ना ही कोई ऐसा इकदाम उठा सकेंगे जिससे उनको कोई सियासी फायदा और अपोजिशन के खिलाफ, यानी कि कोई इंतकामी कार्रवाइयां नहीं कर सकते। अदालत ने जब डिप्टी स्पीकर के वकील से पूछा कि फैसले के तहत रूलिंग की गई, तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा किस फैसले के तहत? और वो फ्रॉड खत जिसका अभी तक कोई फॉरेंसिक ऑर्डर नहीं हुआ, उसको भी खत अदालत में पेश नहीं किया गया। ये मामला बहुत ज्यादा देर तक अदालत में लटक नहीं सकते। इसका फैसला उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द हो जाएंगे। हमारे दोस्त मोहतरम सेनेटर अली जफर का कहना है इसमें बिल्कुल सिंपल केस है। पार्लिमानी पार्टी का अख्तियार है, सदर की तरफ से वो लेटर एक रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा आसफ शुजात का उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो जिसमें अदालत बहुत आसानी से ये फैसला, और अदालत ने आज फौरी समाअत करके हमजा शहबाज के अख्तियारात महदूद करके पीर तक इसे मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन, अगले हफ्ते में परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब का ओहदे का हलफ ले लेंगे। गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि जो पंजाब असम्बली में धौंस धांधली फ्रॉड तरीके से हुआ,
इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती और इसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर सकती है, ताकि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। 22 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े समझने वालों के लिए आज बहुत बड़ा पैगाम है कि ताकत, साजिश और ख़रीदो फरोख्त से उनकी मनमानियाँ नहीं चलेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जब अदालतें आज़ाद हों तो जुल्म रुक जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून को इस हालत तक पहुंचाने वाले आसफ अली जरदारी ने पहुंचाने वाले ने नून लीग को जितना डैमेज किया है, जिस पर नवाज शरीफ ने भी बरमी का इजहार किया कि उनकी 40 साल की सियासी जदोजहद जिसे ज़ियाउल हक ने शुरू कराया था, उसको आसफ अली जरदारी ने पंजाब में निस्तो नबूद करने की कोशिश की है। आसफ अली जरदारी सिर्फ सिंध हुकूमत बचाने के लिए और इंतखाबात से भागने के लिए कि ना कराने पड़े जिद लगाने पर अड़े हुए हैं कि उनको अगर दोबारा इमरान खान आ गया एहतसाब होगा और दोबारा लुटेरे सब गिरफ्तार हो जाएंगे। इस सिस्टम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नून लीग कह रही है कि अब आसफ अली जरदारी अपने आप को एहतसाब से बचाने और सिंध हुकूमत को बचाने के लिए मौजूदा जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब नून लीग के अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया है और मुख्तलिफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि अदलिया ने इंसाफ क्यों कर रही है। याद रखें कि माजी में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग नून जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। मुख्तलिफ आर्मी चीफ से इनके अख्तलाफात रहे, इवन के बेनज़ीर भट्टो से भी एक तवील जंग रही। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है जान के मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने कल होने वाली धांधली, जालसाजी, फ्रॉड, अवामी राय के खिलाफ, आइन और कानून के खिलाफ बंद बांध दिया कि इसको जुल्म को हम आगे नहीं चलने देंगे। सियासतदानों ने वतीरा बना लिया है, जो फैसला कबूल है उस पर सुप्रीम कोर्ट की और अदारों की तारीफ़ें करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ करते हैं और धमाल डालते हैं। जैसे ही फैसला खिलाफ आता है तो अदारों को गालियां देना और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमने हमेशा कहा अदारों को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए और कोई भी अदारा हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो मेरी फ़ौज है, मेरा मान है, मेरी शान है, मेरी आन है। पाकिस्तान उनका हमारा। और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट और दीगर भी काश ब्यूरोक्रेसी के काले बकरे लोटों के ख़िलाफ़ भी इमरान खान कोई कार्रवाई करे या ये कानून कार्रवाई करे। हम तवक्को है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, DMG अफसर ये गंद साफ़ नहीं किया जाएगा, इसमें बहुत ऑनेस्ट अफसर भी हैं, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। आज अचानक एक TV से खबर चलाई गई कि इस्टेब्लिशमेंट ने नरम अदालत का फैसला कर लिया है, जिसके ज़रिए सियासतदानों को अदालत के लिए की मेज़ पर लाया जाने का इम्कान है। इमरान खान ने तो बार बार कह रहे हैं कि जल्द इंतखाबात कराए जाए। इलेक्शन इस्लाहत के लिए मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ अवाम की मर्जी से इलेक्शन हो, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा आए और कामयाबी से जमहूरियत चले, क्योंकि मुल्क इस माशी बदहाली में जिस साजिश के तहत ले जाया जा रहा है, श्रीलंका बनाया जा रहा है, ये मुल्क बच नहीं सकता। इमरान खान बार बार इंतखाबात पर जोर दे रहे हैं। मुख्तदर हलकों का कहना है TV के मुताबिक कि देखना होगा जल्द अज जल्द इस मसले का हल कैसे निकालते हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ कि श्रीलंका जैसे हालात पैदा हों और मामला सियासतदानों के हाथ से निकल जाए। इमरान खान ने अब भी कहा कि मैं पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह नहीं ले जाना चाहता। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर एतबार करता हूँ, मैं अपने अदलिया पर एतमाद करता हूँ, इसीलिए मैं इन्हीं की तरफ इंसाफ के हसूल के लिए गया हूँ। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का था अमल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लार्जर बैंक बचाया जाए और इस किस्म की सख्त इल्ज़ाम तराशी की है। नाज़रीन, इस मुल्क में इस वक्त जो माशी बदहाली है, डॉलर बुलंद सतह पर पहुंच रहा है, फ्यूल और पेट्रोल की कीमत है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया है, इसमें एक साजिश ये है कि इसराइल और भारत के सिलसिले में फ़ैसले कराए जाए, लेकिन उसमें रुकावट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान थी। उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, रूस से जाके सेज तेल ले लिया था। अब इस गैर आइनी तरीके से रोकने के लिए नाज़रीन आज अदालत ने जो किरदार अदा किया, ये पाकिस्तान में अवाम को अनारकी से बचाने के लिए संगे मेल होगा।
नून लीग ने तो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो कहते हैं कि लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन आज अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमजा शहबाज सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी वज़ीर आला है। सूबे में मेरिट से हटकर कोई तकरीर तबादला किया गया उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। अदालत ने हुकूमत के हाथ भी बांध दिए कि झूठे जाली पर्चे ना दिए जाए। साकब नसार, एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर काबिल एहतराम है। अली जफ़र ने कहा और एतजाज़ एहसन साहब का कहना है ये केस इतना सादा सिंपल है कि 10 के 10 लोगों को नहल करने का इख्तियार मुनर्रफ अरकान जो लोटा है खुद दोस्त मोहम्मद मजारी, उसके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। उसने आइन से मावरा ये रूलिंग दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त हो सकती है। दोस्त मोहम्मद मजारी और आसफ अली जरदारी ने नून लीग के लिए मुश्किलात के कांटे बिछा दिए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून अब होश के आहुन लेकर नए इलेक्शन की तरफ जाएगी या आसफ अली जरदारी की गेम में आके, जिस तरह उन्होंने खुद पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया किया है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल सख्त बर्मी का इजहार किया है। अगर उनका कहना है कि नए इलेक्शन होते हैं तो इमरान PTI के चेयरमैन की बढ़ती हुई मकबूलियत उन्हें 2/3 मेजोरिटी दिला देगी और वो आइंदा लुटेरों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। सुप्रीम कोर्ट को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस गैर आइनी और गैर कानूनी काम को, जो दोस्त मोहम्मद रूलिंग की गलती थी कि एक 86 परवेज़ लाई ने वोट लेके वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए और उन्होंने 179 वाले हमजा शहबाज को वो का ऐलान कर दिया, जिसे नल एंड वाइड कर दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। जब तक अदारे गैर जानिबदार रहेंगे और आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे तो ये मुल्क खशाश बिशाश तरक्की की तरफ गामजन रहेगा। लेकिन उसके लिए सरकारी, जैसे इमरान खान ने सियासी लोटों का खात्मा किया, सरकारी मनपसंद ओहदे लेने वाले लोटों के खिलाफ कार्रवाई वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की के रास्ते पर गामजन रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।